अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर सैयद शेर अली जैदी ने। ही इज़ अ पार्टनर एट अल मुख्तलिफ अकाउंटेंट्स जो कि शारजा में बेस करते हैं और ये पहले मेरे फेलो रह चुके हैं। पेप्सी पे हम इकट्ठे काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम शेर अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच शेर अली कि आपने हमें टाइम दिया। और आज हम आपसे सवालात करेंगे कुछ ACCA के बारे में कि पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, स्टाइपेंड क्या होता है और किस तरीके से हम आउटसाइड कंट्री अगर मूव करना चाहें तो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि आप पहले तो पेप्सी की कुछ हम यादें ताज़ा कर लें, वहाँ पे हम काम करते रहे थे, तो बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और ये बताइए कि पहले कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा ACCA क्वालिफाई करता है, सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करता है, तो स्टाइपेंड रेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल होती हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान में भी काम करते रहे, अच्छी ऑडिट फर्म्स में और ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर चुके हैं, तो क्या स्टाइपेंड रेट्स होते हैं? पहले ये बता दें, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। पाकिस्तान में मेहताब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की फर्म में काम कर रहे हैं। अगर फर्म की ही मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो स्टाइपेंड रेट्स मेरे ख्याल से शायद वेरी करते हैं फ्रॉम लाइक 8,000 टू 15,000 16,000। जो बड़े ऑडिट फर्म्स है लाइक बिग फोर, वो 15 या 16,000 इसी रेंज के अंदर पे करता है। और अगर कोई स्टूडेंट अपने ACCA के पेपर अपने कंप्लीट कर लेता है, तो फिर उसके चांसेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जॉब होती है वहाँ पे, वो ट्रेनिंग तो उसने करनी ही होती है अपने 36 मंथ्स की, बट वो उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है ACCA बॉडी में। तो ये बताइए कि वहाँ पे फिर उसकी तो सैलरी होगी, तो वो क्या वेरी करती है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है। अगर तो आपने अपने पेपर्स कंप्लीट कर लिए और उसके बाद आप जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली और आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले उसके अंदर मेरे ख्याल से आपके जॉब लैंडिंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास कोई स्किल्स नहीं होते उस टाइम पे। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, मैक्सिमम 30 to 40,000 यही रेंज होती है पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर फिर एक अलहदा बहस है कि उसमें फिर वो स्केल्स के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो यही रेंज है इसमें। अच्छा, शेर अली मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई पाकिस्तान से इससे क्वालिफाइड बंदा विद नो एक्सपीरियंस, उसके पास अभी एक्सपीरियंस उसने नहीं लिया, या उसके पास एक्सपीरियंस है, दोनों सिनेरियोज में, और वो आउटसाइड कंट्री मूव करना चाहता है, पाकिस्तान से बाहर, गल्फ में किसी भी कंट्री में, शारजा, UAE, दुबई, कतर, बहरीन, कहीं पे भी, तो वो किस तरीके से पहले जॉब सीख करेगा? सैलरी पे हम बाद में आएंगे। जॉब सीकिंग गल्फ के अंदर मेरे ख्याल से जब तक आप वहाँ पे इन पर्सन अवेलेबल ना हो काफ़ी मुश्किल है। हाँ, कुछ कुछ ऐसी फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ है कि जिनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुकदान है। ऐसे बंदों को मैं जानता हूँ कि जिनकी यहाँ से ही रिक्रूटमेंट हुई है, या स्काइप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए और उनकी सिलेक्शन हुई है। बट इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट, there are lots of resources there, so they don't need to hire someone from outside or some guy who they don't know. So सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको वहाँ पे होना पड़ेगा, इन पर्सन आप जाके वहाँ पे इंटरव्यूज अटेंड करें और उनके साथ बात करें। इसमें सबसे बेहतर मेरे ख्याल से यही होगा कि अगर आप कोई आपके दोस्त कुलीग वगैरह जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेट से मैं अगर एग्जांपल दूँ अपनी, तो मेरी बिल्कुल इसी तरह हुई थी। यानी मेरा एक जानने वाला दोस्त था वहाँ पे, वो ऑलरेडी था, उसने सारी चीज़ें मुझे पहले से बता दी थी। तो मैं जब गया तो लाइक एवरीथिंग वाज ओके फॉर मी। बट जो लोग वहाँ पे जाते हैं और पहले से कुछ होमवर्क वगैरह नहीं होता, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। और बेस्ट वे यही है कि आप किसी दोस्त कुलीग वगैरह से कर लें, बात कर लें, इंफॉर्मेशन ले लें। और ऑनलाइन भी आप कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठे ही आपकी जॉब वगैरह हो जाए वहाँ पे। जिस तरह अभी हमने देखा कि काफी मेरे ऐसे कोलीग्स थे, सीनियर्स थे या बैचमेट्स हैं, वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट उनकी जॉब है वो बहरीन में है, कतर में है। वो बैठे इधर ही हैं, इधर ही उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं और इधर ही उनकी जॉब प्लेसमेंट हुई है, बट वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो क्या ये अभी अवेलेबिलिटी अभी ये है ACCA के हवाले से? क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो CA और ACCA में कितना डिफरेंस, आई डोंट नो कि वहाँ पे वो रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, बट
यहाँ पे ऑडिट फर्म्स की बात कर ली जाए तो वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, थोड़ा सैलरी पैकेजेस का डिफरेंस है यहाँ पे, बट जॉब वो कर रहे हैं यहाँ पे। बेस्ट बेस्ट वे यही है कि आप इन पर्सन अगर वहाँ पे आप जाए विजिट वीजा लेके, लेकिन वो ऑफ कोर्स फिर आपके बजट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि 3 मंथ वीजा आप अगर लेंगे वहाँ पे जाएंगे और 3 मंथ्स के अंदर आपकी जॉब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और फिर कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि वो फिर जब आप विजिट वीज़ा पे गए और वहाँ पे 2 मंथ्स आपने काफ़ी एक्सपेंस किया और वीज़ा एक्सपेंस भी आपने बियर किया, लास्ट मंथ में फिर वो मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं और फिर उस प्रेशर की वजह से फिर उस मार्केट के अंदर एक्सप्लॉइट करने वाले भी बहुत ज़्यादा बैठे हैं। हम्म। फिर वो कोशिश करते हैं कि आपसे ना अजीब व गरीब तरह के बॉन्ड्स फिल करवाएंगे कि मतलब आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप इतने अरसे तक लीव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फिर वो कि आप एक एक्सप्लॉइटेशन वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बेस्ट मेरे ख्याल से यही है कि आप जाएं इन पर्सन जॉब करें और मतलब जॉब सीख करें, और अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करें। सही। और अभी हम सैलरी पैकेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में होंगे वो तो हमें पता चल गया, बट वो ये कहते हैं कि अगर हमने आउटसाइड पाकिस्तान मूव करना है ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में, तो हमारे गल्फ में पैकेजेस क्या हो सकते हैं विद नो एक्सपीरियंस एंड विद सम एक्सपीरियंस, कि आपने ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट की हो या आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की और फिर आप फ्रेश ही चले गए हो बाहर। गल्फ के अंदर मेहताब, अगर आप लेट से आपने क्वालिफाई की है और आपने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है, वो सबसे पहले तो इस बात पे ये मुनहसिर है कि आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से की है। लाइक अगर आपने बिग फोर ऑडिट फर्म से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आप वहाँ पे मिनिमम मिनिमम 7,000 से 10,000 की रेंज तक आप लैंड कर सकते हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर आपने अपनी ट्रेनिंग किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से की है जो इतना बहुत ज़्यादा रिनोन्ड नहीं है, तो वो फिर 4,000 5,000 या 6,000 उसकी रेंज होती है। ये रेंज है। जनरली आप, क्योंकि आप खुद एक फर्म में पार्टनर हैं, तो आप ये बता दें मुझे कि आपकी फर्म में क्या स्टाइपेंड रेट्स होते हैं, कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी आप इंडक्शन करते हैं, हायरिंग करते हैं अपनी, तो क्या आप एवरेजेस क्या चल रही होती हैं आपकी? हमारी फर्म में जो हम अकाउंटेंट्स हायर करते हैं, हम मोस्टली यही देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो हम मोस्टली देखते हैं कि जो बंदा यानी कि जो बिल्कुल रेडी होता है हमारे काम के लिए, हम उन्हीं को हायर करते हैं। और उनको फिर हम उनकी स्टार्टिंग होती है 4,000 से हमारे फर्म में। 4,000 दिरहम की बात हो रही है यहाँ 4,000 दिरहम्स, पे यस। जी। और शेरली ये भी बताइएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह, आपकी एज इतनी, देखा जाए तो इतनी फैलो ही है, कोई ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, और माशाल्लाह एक फर्म में आप पार्टनर हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है कि ऑडियंस को ये भी बताएं कि किस तरीके से आप इस लैडर को अचीव कर सकते हैं। सो हमने आपने ऑब्वियसली जब आपने ट्रेनिंग की होगी तो बड़े मुश्किल हालात भी देखे होंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपने ट्रेनिंग की होगी, बट अभी आप एक अच्छे फर्म में एक सीनियर रोल पे हैं, तो आप ये भी हमें एक्सपीरियंस अपना बताइए ताकि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो। जी बिल्कुल मेहताब, मैंने जब अपनी ACCA कंप्लीट की तो उसके बाद फिर काफ़ी जगह पे पाकिस्तान के अंदर मैंने जॉब्स की हैं। एक जगह पे तो मैं और आप साथ ही थे GT के अंदर, जो एक असाइनमेंट थी। उसके बाद फिर मैं गया बहरिया टाउन में फिर मैं इंटरनल ऑडिट में था। तो इंटरनल ऑडिट में वहाँ पे काफ़ी अरसा में रहा, और पाकिस्तान के अंदर सब जगहों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी जगहों पे ज़रा मतलब टेंस सिचुएशन होती है जॉब में, यानी प्रेशर हैंडलिंग ज़रा सा आपको मतलब ज़्यादा वो रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर ऑलमोस्ट हर जगह होता है पाकिस्तान में। एक तो वो, फिर एक दूसरी चीज़ ये है कि हम बिलोंग भी करते हैं थोड़े आउट स्टेशन से, तो मतलब घर से दूर रहना, वो सारी चीज़ें लाइक वो फिर आपके एंजाइटी लेवल को या डिप्रेशन लेवल को और बढ़ा देती हैं। फिर उसके बाद
पाकिस्तान से फिर हम निकल गए यूएई। इसके अंदर मेरे ख्याल से सबसे जो मेन फैक्टर है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, कि मतलब अल्लाह ताला ही इंसान को देता है जो भी चीज़ें हमारे पास है, अल्लाह ताला की तरफ से। हमारा रोल बस इसमें यही है कि जो भी काम आप करते हैं, मतलब उस काम के अंदर आपको एक स्पिरिट आपकी होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आपको, मेरे वहाँ पे जूनियर्स वगैरह हैं, उनको कोई काम आप देते तो कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो काफ़ी मतलब उस पे वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बस वो एक टोटल उसमें से पूरा करके दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेहनत मेहनत का बड़ा मलदखल होता है इसमें। और उसके अलावा अगर आप, मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करूँ तो क्लाइंट रिलेशनशिप इज़ द मेन थिंग। आप जितने भी बड़े अकाउंटेंट हो, जितने भी बड़े ऑडिटर हो, जितने भी बड़े आईएफआरएस के आप उस्ताद हो, कुछ भी हो, अगर क्लाइंट रिलेशनशिप आपको बनाना नहीं आता देन यू आर नथिंग। मेन चीज़ मेन चीज़ जो है वो क्लाइंट रिलेशनशिप है, कि आपने क्लाइंट को अप्रोच किस तरह से करना है, और अगर क्लाइंट की कुछ क्वेरीज होती है वो आपने किस तरह से हैंडल करनी है, और क्लाइंट को मतलब आपने सेटिस्फाइड रखना है। तो मेरी इसके अंदर मेन जो आप कह लें फैक्टर है वो ये है कि क्लाइंट्स के साथ आपने हमेशा अच्छे रिलेशनशिप्स रखने हैं। और क्योंकि आप देखें, मतलब ये बड़ी सीधी सी बात है, पैसे आपको कहाँ से आ रहे हैं फर्म के अंदर? क्लाइंट से आ रहे हैं ना। अगर क्लाइंट ना हो तो आपकी फर्म किसी भी लेवल की फर्म हो, यू आर नथिंग। लेकिन अगर क्लाइंट्स आपके हैं, अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो देन यू कैन गो फर्दर। थैंक यू शेर अली, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि एक क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फ्यूचर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं कि जिसके तरीके से हम क्लाइंट्स को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट रिटेनरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पाकिस्तान में तो देखा जाए तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सारा रेवेन्यू आता है क्लाइंट से, और क्लाइंट ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो आपके पास रुकेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से रेवेन्यू आएगा। तो ये एक बहुत आपने अच्छा फैक्टर बताया हमें। और बाकी भी बड़ी अच्छी आपने माशाल्लाह गाइडेंस कर दी, एंड थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में भी हम ये आपसे जो है ना गाइडेंस जरूर लेते रहेंगे। थैंक यू मेहताब, थैंक यू सो मच। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just